लेकिन आपने ये कहा कि मस्जिद के मिनारे से इन लाउड स्पीकर को उतारो वरना तो हम आकर उतार देंगे। उतार लो, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस अल्लाह तबारक व तआला ने अब्रहा के उन शरारतों को, उनके उन फौजों को नेस्तनाबूद किया था, तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, अगर तुम हमारी मस्जिद में हाथ लगाओगे, अगर तुम हमारे मस्जिद के गुंबद को छूने की कोशिश करोगे, अगर तुम लाउड स्पीकर को तोड़ने के, हटाने की कोशिश करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा सफाया कर देगा, तुम्हारा नाम निशान तक मिटा देगा। दुनिया महर्षि अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट क्या आया, अजान नहीं देने देंगे मस्जिद से, वो उतार देंगे, लाउड स्पीकर उतार देंगे। लाउड स्पीकर बाद में उतारना, पहले भविष्य पुराण से इस मंत्र को उतारो। लिंक छिदे शिखाहिना उच्चलापी भविष्यति, उच्चलापी लाप दिल खराबादी बताएंगे। जब दिल खराबादी साहब चीखते हैं ना, मतलब ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, चीखते हैं, भोंडा लफ्ज़ हो जाएगा। जब वो सुर लगाते, लाप, लाप का मतलब सुर निकालना, बनाना, ए से लेके ए बी सी क्या होता है इन लोगों का वही लोग जानते हैं। सोनू निगम से पूछ लो, कुमार सानू से पूछ लो, और अभी एक नया लड़का आया है वो टिड्डी, नहीं नाम लूंगा मैं, वो भी बहुत ऊंची आवाज लगाता, उच्च लाप, उच्च ऊंचे लाप, उच्च लापी भविष्यति, फ्यूचर में। कब बात कही थी ये? 5000 साल पहले। कौन? वेद व्यास जी। उच्चलापी, ऊंची आवाज में पुकारने वाले हमारे हिंदू भाइयों, कितनी प्यारी बात है भविष्य पुराण में। मस्जिद के मिनारे से बाद में उतारना, पहले भविष्य पुराण के इस मंत्र को पढ़ो, दिल में तकलीफ हो तो उखाड़ कर फेंक दो, जला दो उस पन्ने को, उस वरक को। लेकिन वेद व्यास जी पूछेगा महाप्रलय में, क्यों जी भविष्य पुराण के मंत्र से एलर्जी थी तुमको? हम तो उच्चलापी अंतिम महर्षि के बारे में बता रहे थे। उच्चलापी भविष्यति, जनोमम, भविष्य में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, ऊंची आवाज से लोगों को बुलाने वाले। ऊंची आवाज से लोगों को कहाँ बुलाया जाता है किसी के अंदर किसी भी मजहबी उसमें आप देखेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां पर नहीं बुलाया जाता। हम लोग एक ज़माने में एक मदरसे में पढ़ते थे, लेकिन शैतान सवार हुआ, 70 शैतान अलग से भगा दिया, मदरसे से भाग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, 12-13 साल की उम्र थी हमारी। भूख लगी बहुत तेज तो चले गए, कहाँ पे? एक मंदिर में चले गए। 3-4 साथी थे हम लोग, वहाँ पे गए, कहा गुरुजी भूख लगी है, खाना खाना। उन्होंने कहा एक काम करना होगा कि तुमको घंटी बजाना है। हमने कहा ठीक है बजा देंगे, कौन सी बड़ी बात। हम लोगों ने घंटी बजाई तो हम लोगों को खाना मिला। ये ज़िला सहारनपुर की बात है। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के जस्ट करीब में एक मंदिर है, वो मस्जिद भी है मंदिर भी है। तो मस्जिद में तो खाना नहीं मिल सकता था। मस्जिद में डर था कि जाएंगे हमारे उस्ताद मोहतरम आएंगे, पकड़ कर लेके जाएंगे। तो हम लोग मंदिर में चले, बहुत छोटे थे, 12 साल मेरी उम्र रही होगी। 11 साल हाफिज़ बनने के बाद 1 साल में वैसे ही 6-7 महीने तक पागल हो गया था। वो भूत सवार हो जाता है ना, शैतान सबसे ज़्यादा मदरसे के बच्चे के पीछे लगता है कि इसको किसी तरीके से कुरान और हदीस की इल्म हासिल करने से भगाओ। क्यों? आलिम दीन बनेगा तो ये 1000 आबिद पर भारी पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों के पीछे लगे, वो भी कामयाब हो गए। हम लोगों ने बस वही दंगा शुरू कर दिया, इधर से उधर, उधर से इधर, बहुत शरारतें की मदरसों में हम लोगों ने। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, वो ज़माना हम लोगों की वो मरफूल कलम थे उस वक्त, हम लोग बालिग नहीं थे उस वक्त। तो हमने घंटा बजा जी, आदत लग गई, हर दिन शाम को पहुँच जाते वहाँ पर। तो हमने पूछा कि सर गुरु जी ज़रा ये बताओ ये घंटा क्यों बजाते? उन्होंने कहा भगवान को जगाते हैं, प्रेयर का टाइम हो जाता है। हम लोगों को जैसे बच्चे थे वैसे सवाल वैसे जवाब उनका। उन्होंने ये कहा कि ये पूजा का टाइम है, घंटी बजाते हैं, लोगों तक आवाज़ पहुंचती, लोग आते हैं, पूजा प्रार्थना करते। तो आखिर में उन्होंने ये भी बोल दिया कि भगवान भी अगर सो रहे होते हैं तो वो भी जाग जाते हैं कि हमारे भक्त लोग आएंगे। वहाँ पर घंटी बजाया जाता है। और दूसरी जगहों पे जाएंगे, कलीसा में जाएं, चर्च में जाएं, लेकिन लोगों को बुलाने की उच्च लाप, ऊंची आवाज़ में कहीं पर नहीं, सिर्फ इस्लाम में। क्या? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह।
उच्चलापि भविष्यति जनोमं विना कोलं च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामं मुसलनेव संसकारा कोशैरि भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जातुदरम दूषका इति पश्चादधर्मुच्च भविष्यति मया कुरुतः। पूरी जनाब ये जहाँ पर राजा भोज की कहानी लिखी है भविष्य पुराण में, वहीं पर राजा भोज के साथ साथ राजा भोज की पेशीन गोई वेद व्यास जी ने की है। वहीं पर नीचे ये मंत्र मौजूद है भविष्य पुराण में, देखिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, वहां पे पढ़ सकते। उच्चलापी ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। जब वहां पर बहस शुरू हो गई, मतलब एक अलमिया खड़ा हो गया कि कैसे लोगों को नमाज की तरफ बुलाएं। कभी ये आवाज, कभी ये मशवरा आया कि एक अलम, एक झंडा लगा दिया जाए। कहा कि ये भी नहीं हो सकता, यहूद और नसारा के तरीके के मुताबिक भी बात आई कि ऐसे हम करेंगे, शंख बजाएंगे। नहीं जी, फना का तरीका वो भी अलग अलग। लेकिन एक सहाबी रसूल के सपने में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी, एक बात रखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और ये कलिमात सिखाए गए, ये कलिमात बताए गए, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। और फिर पूरी सारी तरतीब के साथ आखिर में है हय्या अलस सला, आओ नमाज के तरफ, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। आप सिर्फ अजान हम देते हैं मस्जिद के मिनारे पर, लेकिन आपने ये कहा कि मस्जिद के मिनारे से इन लाउड स्पीकर को उतारो वरना तो हम आकर उतार देंगे। उतार लो, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के उन शरारतों को, उनके उन फौजों को नेस्तनाबूद किया था, तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, अगर तुम हमारी मस्जिद में हाथ लगाओगे, अगर तुम हमारे मस्जिद के गुंबद को छूने की कोशिश करोगे, अगर तुम लाउड स्पीकर को तोड़ने के हटाने की कोशिश करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा सफाया कर देगा, तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देगा। दुनिया के अंदर तारीख गवाह है, जब जब किसी ने हक परस्त से मुकाबला किया है तो हक रहा है, इसलिए कि हक रहता है, हक के अंदर दवाम होता है, बातिल के अंदर दवाम नहीं होता। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, जब जब हक आता है तो बातिल दुम दबाकर भागने की फिराक में लगा रहता है। और फिर हम हक पर हैं, वी आर ऑन द राइट, वी आर ऑन द राइट, हम सब हक पर हैं, इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी मानते। और तुम क्या समझते हो ये नबी हमारे लिए आखिरी नबी? बिल्कुल नहीं, कल तुम्हारे लिए भी, अपनी एक एक उम्मत के लिए भी ये रोते रहे, रातों को दुआ कर कर अपने पांव में वरम डलवा लिया करते थे कि इनकी एक एक उम्मत जन्नत में जाने वाली बन जाए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ बारसोई के मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ सीमांचल के मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 23 साल में से 13 साल की जिंदगी उठाकर देख लो दुनिया वालों, दुनिया के किसी भी महान इंसान को इतनी परेशानी, इतनी तकलीफें नहीं दी गई जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह को सताया गया और परेशान किया गया। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशानियों को बर्दाश्त करके अपनी तरफ से कोई मैसेज कौम को नहीं दिया है, अल्लाह के तरफ से जो वही आती थी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हाई कोर्ट कर्नाटका के जज साहब, अगर आपके दिमाग में किसी ने भूसा डाल दिया कि मोहम्मद के जमाने का यह ऑथेंटिक हुक्म है, मुस्लिम बेटियों के ऊपर थोप दिया गया है, तो यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यह मोहम्मद के तरफ से लॉन्च किया हुआ नहीं, यह अब्दुल्ला सालिम के घर की खेती नहीं, यह मुफ्ती असरार साहब के दारुल क़ज़ा से निकला हुआ फैसला नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का फैसला है। अल्लाह जानता है, चूंकि अल्लाह ने पैदा किया वुमन को, मर्द को, औरत को, अल्लाह जानता है कि इस ह्यूमन बीइंग के लिए, इस मैनकाइंड के लिए क्या चीज बेहतर हो सकती, कब पर्दा इनके लिए जरूरी है, कब नमाज का ऑर्डर इनके लिए नाफिज किया जाए, अल्लाह से बेहतर तुम और हम नहीं जान सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि इस दुनिया में नहीं, बेवकूफ उठाओ तारीख पढ़ो अपने ग्रंथों को, कल क़यामत में भी जरूरत पड़ेगी उस आखिरी नबी की। इअलमू अन्न दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फौतुन व आखिरुहा मौत। इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ व सफ़रुन तवीलुन तवील व ज़ादुन क़लीलुन क़लील व बहरुन अमीक़ुन अमीक़ व यक़ूलु आदम सफ़ियुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी
व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। सिर्फ एक ज़ात, सिर्फ एक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। हमारे और आपके लिए बख्शवाने के लिए सजदे में जाएंगे, सबके सब माजरत, आई एम एक्सक्यूज्ड, सॉरी, हम नहीं जा सकते अल्लाह के सामने। सारे नबी एक तरफ, 1,24,000, हमारे नबी एक तरफ सजदे में जाएंगे, एक एक को बख्शवा कर, तब लास्ट में जन्नत में जाएंगे। आज उस नबी के ऊपर बुहतान लगाते, उनकी शरीयत पर बुहतान लगाते हो कि नहीं जनाब, पर्दा ज़रूरी नहीं है, पर्दा समाज की बेटियों बिल्कुल कंपलसरी। आप बदल जाओगे, आपका दिमाग बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, वो अलग बात। शरीयत नहीं बदल सकती। कान खोल कर सुन लो दुनिया वालों, चाहे मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो कि जैन हो कि बौद्ध हो, अल्लाह के नबी आखिरी ज़रूर थे, लेकिन उसके बाद में कोई माए कलाल इस शरीयत को नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? आप कहेंगे कि इंजील भी तो अल्लाह की किताब थी, तौरेत भी तो अल्लाह की किताब थी, ज़बूर भी तो अल्लाह की किताब थी। तौरेत भी अल्लाह की किताब, अल्लाह ने नाजिल किया, तौरेत बदल दिया गया, इंजील बदल दिया गया, ज़बूर बदल दिए गए, मता मरकस लूका यूहन्ना बरनयास बदल दिया गया, अहद जदीद अहद कदीम बदल दिया गया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के एक कौल के मुताबिक हो सकता है कि ऋग्वेद के बाद हिस्से किसी नबी के सहीफे का बिखरा हुआ हिस्सा हो। अगर तुम्हारा ऋग्वेद किसी नबी का बिखरा हुआ हिस्सा है तो ऋग्वेद भी बदल दिया गया, सामवेद भी बदल दिया गया, यजुर्वेद भी बदल दिया गया, अथर्ववेद भी बदल दिया गया, पुराण बदल दिया गया, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, सारे पुराण बदल दिए गए। लेकिन याद रखो दुनिया वालों, कुरान नहीं बदल सकता। आपका यह दावा कि पहली किताबें बदल दी हमने, हम कुरान को भी बदल देंगे। 1450 साल से बड़े बड़े तुर्रम खां कोशिश कर रहे हैं कुरान को बदलने के लिए। पूरा कुरान तो दूर की बात, एक जबर को कोई माए का लाल टच नहीं कर सकता। क्यों? तौरेत बदल दिया गया, अल्लाह का था लेकिन अल्लाह मुहाफिज नहीं था उसका, अपने नबी और रसूल के हवाले कर दिया। सारी किताबें नबियों के जिम्मे, रसूल के जिम्मे कि तुम हिफाजत करो, तुम्हारे जिम्मे है, मेरी जिम्मेदारी तुम तक भेजना, मैंने भेज दिया है, तुम अमल करो, इसकी हिफाजत करो। लेकिन कुरान वो किताब जो नाजिल अल्लाह ने की है, इसका मुहाफिज भी अल्लाह है। कोई माए कलाल अगर बदलने की कोशिश करेगा तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला उसको इस दुनिया से बदल कर रख देगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये फ़र्क है कुरान में दुनिया की और किताब में। दुनिया की और किताब अल्लाह ने नाजिल की लेकिन हिफाजत की ज़िम्मे अल्लाह ने नहीं ली थी, लेकिन कुरान ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मे अल्लाह ने खुद ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब कुरान का साफ दो टोक फैसला, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फैसला नहीं बदलता। ऋग्वेद में भी है ये मंत्र, अदब धानी वरुण सवर्तानी, अदब धानी वरुण सवर्तानी। वरुण भी अगर चाहेगा ना, वरुण मतलब ईश्वर, वरुण भी चाहेगा तो नहीं बदल सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता। अब फैसले क्या? फैसले यही है कि कोई भी इंसान टू द डे ऑफ जजमेंट, ईश्वर का, कुरान का, ऋग्वेद का फैसला, कोई एक हुक्म को बदलना चाहे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये जजमेंट दे दे कि इट्स नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का इंटेग्रल पार्ट नहीं है, जुज़े ला यनफक नहीं है, जुज़े ला यनफक अरबी में, इंटेग्रल पार्ट अंग्रेजी में नहीं है, ज़रूरी पार्ट नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी, व्हाट इज़ नीड एंड राइट नाउ। मॉडर्न ज़माना है, ये चूज़न नहीं है,
ये चॉइस वाला जमाना नहीं है। इट्स अ कमांड, इट्स नॉट अ कल्चर, इट्स नॉट अ फैशन ऑफ क्लॉथ, इट्स साइन ऑफ, इट्स अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट्स अ साइन ऑफ मॉडेस्टी, मॉरलिटी। ऐसे कुरान को मानते हो? पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए, कुरान एक तरफ हो जाए, नहीं मुकाबला कर सकता कुरान का कोई। पहाड़ पर उतारने के नाजिल की फैसला किया गया था, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। हिमालय पहाड़ दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ जितना आसमान में होता उतना नीचे होता है। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन के नीचे आग है, आग। तीसरे लेयर पर देखिएगा, लोग बोलते हैं ना कि भाई ज़मीन, कुछ लोग बोलते हैं कि ज़मीन घूमती है तो हम लोग गिरते क्यों नहीं है? क्यों नहीं गिरते? 1 मिनट में 30 मील का सफ़र तय करता, 1 सेकंड में 30 मील का ये ज़मीन। हम लोग जहाँ वहीं बैठे हुए, हम लोग गिरते क्यों नहीं है? दिखाते हैं, फ़ोटो में देखते हैं तो ज़मीन गोल है, जो नीचे गया वो भी नहीं गिर रहा है, जो ऊपर है वो भी नहीं गिर रहा है। माजरा क्या? 7 लेयर से 7 परतें हैं, परत हैं, 6 परत हैं ये ज़मीन के सर्कल के बाहर। कभी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि 27 तारीख को मैं साइंस के हवाले से ज़मीन और पहाड़ की क्या नौइयत है कुरान और हदीस की रोशनी में और जदीद साइंस की रोशनी में मैं पेश करूँगा। 27 तारीख को भी शायद आसपास में कई प्रोग्राम, आज हाँ धचना में कोई प्रोग्राम है, बल्कि आज तो मैं आपके प्रोग्राम में उड़ीसा से आया हूँ, मेरा वहाँ का प्रोग्राम था, मैं यहाँ पहुँचा, फिर सुबह मुझे उड़ीसा ही पहुँचना है, खड़गपुर उड़ीसा बॉर्डर। दिल भाई उधर के बादशाह हैं, शहंशाह। ये 30 तारीख को पहुँचेंगे, हमको फिर आपके इस प्रोग्राम के लिए आया था। तो ये जो ज़मीन है इसके नीचे क्या है? सबसे ज़्यादा लावा ज़मीन के तीसरी परत के नीचे। 10 अरब साल तक अल्लाह तबारक व ताला ने उस परत को ठंडा करने के लिए ज़मीन के लेयर को बनाया। 10 अरब साल जदीद साइंस के हिसाब से, और कुरान के हवाले देकर भी मैं उस दिन समझाऊंगा कि 10 अरब साल गुजरने के बाद वो ठंडा हुआ, तब इसके अंदर ऑक्सीजन अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया। अब बात करते पहाड़, ये पहाड़ कितनी भारी भरकम, जितना ऊपर होता उतना नीचे होता है ये पहाड़। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, सबसे मजबूत तरीन दुनिया के अंदर ये ज़मीन को हिलती थी, अल्लाह ने पैदा किया एक जगह में, और कील के तौर पर पहाड़ को पैदा किया। इस पहाड़ पर अगर कुरान को उतारा जाता, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन इंसान के दिल को देखा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिल पे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को नाजिल करने का फैसला किया, और उस दिल ने बर्दाश्त किया। जब पहली वही आई तो कांपने लगे थे, बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद वक्फा गुजरा, अल्लाह के नबी बैलेंस्ड हुए, अल्लाह के नबी पुरसुकून हुए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर दूसरी वही नाजिल की। वो एक अलग सिस्टम, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये वो कुरान है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, कुरान करीम के फरमान को बदलने के लिए कुरान करीम का फरमान नहीं बदला जा सकता। अगर उनके दिमाग में गलत फहमी है कि पहली किताबें जैसी बदली गई हम इस कुरान करीम को वैसे ही बदल देंगे, तो ये उनके दिमाग का खाम ख्याली भूसा भरा हुआ, कोई कुरान को न बदला है, न बदल पाएगा, और न मिटा सका है, और न मिटा पाएगा। इंशाअल्लाह हमारा विश्वास, वी बिलीव इन दैट द कुरान ऑलमोस्ट, द कुरान ऑलवेज इज ऑन, राइट नाउ इज ऑन, एंड द फ्यूचर विल बी ऑन। ये कुरान हमेशा से था, है, रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। रही बात ये कि लोगों को आजकल इसी नबी के और शरीयत के हवाले से अभी एक बहुत बर्निंग इशू बना हुआ है आपके कश्मीर को मुद्दा को लेकर के। मेरे भाइयों, कोई भी मैटर हुआ 19 जनवरी 1989 या 1990 में, तो वहाँ पर जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवाद थे, उन्होंने क्या, इस्लाम ने एक तरफ अब्दुल रहमान है, हाथ में क्लासिंग तोप है, एक तरफ संदीप है, दो, एक हिंदू एक मुस्लिम, आपके सामने खड़े होकर दोनों गोली चलाएं, आप क्या कहोगे कि ये मुसलमान और ये हिंदू? नहीं, उसका सिर्फ एक धर्म है, क्या? टेररिज्म।
आतंकवाद। उसको आप न मुसलमान कह सकते अब्दुल रहमान को, और न संदीप को आप हिंदू कह सकते। जब आदमी हथियार उठाता है मानवता के खिलाफ, तो अगर वहां पर घाटी के अंदर ऐसा कुछ हुआ 1990 में, जगमोहन जी उस वक्त के राज्यपाल हैं, पूछो उनसे, पूछो कि क्या क्या हुआ। मात्र 1500 लोग वहां से, हिस्ट्री और ऑथेंटिक, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, बेंगलोर में जब पढ़ते थे तो हम लोग द हिंदू की स्टडी करते, उसका ट्रांसलेशन भी करते, बहुत ऑथेंटिक एक न्यूज़पेपर इंग्लिश में मानी जाती। इन दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 1500 लोग वहां पर, हिंदू भाई जो पंडित थे, पंडित कौन? जो ब्राह्मण होता, ब्राह्मण कौन? जो परमात्मा के सर से पैदा होता, ब्रह्मा के सर से पैदा होता। और इस ब्रह्मा की जिम्मेदारी क्या है? धर्म की हिफाजत करना, धर्म की हिफाजत करना और अपने मजहबी किताब को पढ़ना। दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? 4 मजहबी तबका है इनके, हमारे हिंदू भाइयों के बीच। ब्राह्मण वही पंडित बनते, जो गीता रामायण महाभारत पढ़ते हैं वो पंडित होते, और उसी पंडित को ब्राह्मण कहा जाता, और ये ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। दूसरे नंबर पर आता क्षत्रिय, जिसको कश्तरीय भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भी बोलते हैं। ये क्षेत्रीय जो होता है, ये ब्रह्मा जी के ये गर्दन से, ये दोनों हाथ से पैदा हुए। ये कहां पे लिखा हुआ? ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, महाजल पलवान वाले मनु की किताब